पीछे से आए हैं, मेरे बैक साइड से चीज़ें वगैरह उन्होंने जो भी उतारी हैं, अल्लाह जानता है कि वो 1000 की थी, 1500 की थी, 2000 की। मैं उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा। जैसे वीडियो वायरल हुई है तो DIG ऑपरेशन अली नासर रिजवी साहब उन्होंने एक्शन लिया। कहते हैं कि माजूर शख्स की जना बहुत जल्द सुन लेता है। मेरी ज़िंदगी का कोई पता नहीं है, कुछ चीज़ें ऐसे छीन के भाग जाते हैं। फिर मेरा बहन भाई मुझसे रब्ता करना चाहे तो 0302 4401282। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर बलोच और आप देख रहे हैं उर्दू वायरल। नाज़रीन, कुछ दिन पहले एक वाक़या पेश आता है। वो वाक़या ये था कि पुलिस का एक डाला जनाब रुकता है स्टॉल पे आकर इस माजूर इंसान के पास और वो कहते हैं कि जी हमें कुछ सामान चाहिए। अपनी मर्ज़ी से कुछ सामान उतारते हैं और कहते हैं कि हम साहब को दिखा के वापस आते हैं। और साहब को दिखाना क्या होता है जनाब के जाके बैठते हैं और यहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। कोई 2000-3000 का सामान यहाँ से उतार के चले जाते हैं। उसके बाद एक भाई की वीडियो वायरल होती है, ये काफ़ी रो रहे होते हैं कि जनाब मुझे नुकसान पहुंचाया गया है, मेरा कुछ सामान इस तरह पुलिस वाले उतार के ले गए हैं, जिस पे फौरी एक्शन होता है। और जनाब DIG ऑपरेशन अली नासिर रिजवी इस पर एक्शन लेते हैं और बजाते खुद इस इंसान के पास आते हैं और इसकी दादरसी करते हैं, कुछ मदद भी करते हैं और आगे के लिए कुछ बेहतरी के इनको जो ना बातें भी करते हैं कि आपको यहाँ पे काउंटर वगैरह बना देंगे, तो बड़ी अच्छी बात है। SHO नवाब टाउन ने भी इस पर एक्शन लिया, वो भी इनके पास आए, SP साहब भी इनके पास आए और सब ने आके इनसे बात वगैरह की और इनका जो है वो हाल बांटा और इनको तसल्ली दी कि भाई हम आपके साथ हैं। ये अच्छी बात है, लेकिन ये बोर्ड पे ध्यान दें, इसमें लिखा हुआ है कि जनाब मैं माजूर हूँ, मेरी कोई चीज़ छीन कर या चोरी करके मत जाए। अब जाहिर है एक मजदूर इंसान है, वो पीछे तो भाग नहीं सकता, अपना रिस्क हलाल कमा रहा है जनाब, यहाँ पे बैठ के अपने बच्चों की रोज़ी कमा रहा है। लेकिन अगर उसको डैमेज करेंगे, नुकसान पहुँचाएंगे तो ये अखलाकियात से भी गिरी हुई हरकत है और वैसे भी ये चीज़ अच्छी नहीं है। इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे कि आगे के क्या हालात हैं। DIG साहब खुद इनके पास आए हैं, अगला सारा मामला क्या तय पाया है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? सर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। पहले तो जनाब बहुत बहुत मुबारक हो कि आला अफसरान ने नोटिस लिया, वो आपके पास आए। मुझे ये बताएं कि जो सामान यहाँ से उतारा गया था वो कैसे उतारा गया, वो कितने का होगा? सर जी मैं तो इधर बैठा हुआ था, बिल्कुल इधर आए हैं, वो पीछे मेरे डाला खड़ा किया था और ड्राइवर जो है वो उतर के आया था और उन्होंने मुझे कहा कि बेटा जराबे वगैरह चाहिए। मैंने कहा भाई साहब आप जो दिल करे वो उतार लें, मैं चल फिर नहीं सकता हूँ, मैं माजूर हूँ, आप खुद ही उतार लें, जो भी लेना है आपने, तो मुझे आप पैसे दे देना। वो पीछे से आए हैं, मेरे बैक साइड से चीज़ें वगैरह उन्होंने जो भी उतारी हैं, अल्लाह जानता है कि वो 1000 की थी, 1500 की थी, 2000 की। मैं उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा, ठीक है। उन्होंने उतारी हैं, उन्होंने कहा बेटा मैं साहब को दहा लूँ। मैंने कहा आप दहा लें, मेरे पास इधर कस्टमर सर खड़ा हुआ था, मैं उनसे डील कर रहा था, वो उन्होंने सलम मारा है, वो गाड़ी लेके चले गए। मैंने पीछे 1-2 बंदे को रोकने की कोशिश की मोटरसाइकिलों वालों की, लेकिन किसी ने सोचा कि पता नहीं ये मुझे चीज़ें बेचने के लिए कह रहे हैं कि ले लें मुझसे कुछ चीज़ें। वो कोई बंदा मेरी आवाज़ नहीं रुका, ठीक है। मैं फिर बस छोटी सी एक वीडियो अपलोड वगैरह की थी, वो उसके ज़रिए फिर वो काफ़ी ज़्यादा रो रहे। हाँ जी सर, वो बुशरा भट्ट थी, ऐसे टाइम के जो चैनल है उन्होंने वीडियो बनाई हमारी, वो हमारी आवाज़ बने। तो अल्लाह पाक उनको भी सेहत तंदरुस्ती दे कि जो आप जैसे लोग हमारी हेल्प करते हैं कि हमें सामने लेके आते हैं, ठीक है, हम आपका बहुत शुक्रगुज़ार हैं। और उसके बाद मतलब कि मुझे चले गए हैं। फिर जैसे वीडियो वायरल हुई है तो DIG ऑपरेशन अली नासर रिजवी साहब उन्होंने एक्शन लिया, वो खुद भी आए इधर मेरे पास, तो उन्होंने बहुत सख्ती से सबको कहा। SP साहब भी आए हैं और ASP साहब भी आए थे, सर डिप्टी वगैरह जितने भी अफसरान हैं, आला अफसरान, वो सब मेरे पास आए हैं, मेरी हौसला अफजाई की है। स्पेशल ब्रांच से भी आए हैं, बहुत अच्छे अफसर थे, उन्होंने मेरी हेल्प भी की है और मुझे उन्होंने बहुत तसल्ली दी और माजरत भी की है। तो उन्होंने कहा इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं, लाहौर पुलिस आपके साथ है और हमेशा रहेगी। और बहुत तावन अच्छा भी करके गए। उन्होंने कहा यहाँ पे आपको कैबिन वगैरह भी बनवा के देंगे और आपके बच्चों की फ़ीसें वगैरह, पढ़ाई का ख़र्चा। और मेरा दिल का ख्वाब था मेरा बेटा पुलिस अफसर बने, उन्होंने कहा इंशाल्लाह वो भी हम बनाएंगे, ज़रूर बनाएंगे, आप हमारे छोटे भाई हैं। DIG साहब बहुत अच्छे हैं, लाहौर DIG साहब ऑपरेशन बहुत अच्छे हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत तंदरुस्ती दे। हमारे दिल से इतनी ज़्यादा दुआएं निकल रही हैं उनके लिए। चाहे उन्होंने हमारे लिए, ये मैं देखता हूँ कि सर के देखें एक माजूर शख्स के पास जाना, ठीक है, हर बड़ा बंदे के पास तो हर कोई चला जाता है, लेकिन एक मेहनत मजदूरी करने वाला बंदा हो जो टांगों से माजूर, बाजुओं से माजूर हो, उसके पास जाना मैं कहता हूँ कि बहुत हिम्मत की बात है उनकी, कि उन्होंने हमारी हौसला अफजाई की है और हमारी हेल्प भी की है। लेकिन ये है कि अब सर मुझे थोड़ा सा बस ये है कि डर लग रहा है
कि जैसे आपको कि डर किस चीज़ का है? इतने बड़े बड़े अफसरान आपके पास आ गए जनाब, अब आप किस चीज़ का डर है आपको? सर जी डर यही है कि जैसे कि वो मुलज़म जो पकड़ा गया है, ठीक है, उनका कोई रिश्तेदार या बेटा वगैरह या भाई वगैरह कोई मुझे यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, रोड के ऊपर खड़ा हूँ, मुझे कोई नुकसान ना पहुँचाए, ठीक है। क्योंकि मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, 3 बेटियाँ 1 बेटा है, मकान वगैरह भी रेंट का ही है हमारा, ठीक है। आपको पता है अखराजात बहुत ज़्यादा होते हैं। आपके तहफ़्फ़ुज़ की भी कोई गारंटी आपको दे के गए हैं कि इंशाल्लाह आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा? सर जी अभी तक तो बस ये है कि उन्होंने DIG साहब ने भी कहा कि पूरी लाहौर पुलिस आपके साथ है इंशाल्लाह, और अगर वो हमारे साथ हैं तो मुझे उनके ऊपर भरोसा है। अल्लाह पाक उनको सलामत रखे तो इंशाल्लाह मुझे फिर डर नहीं रहेगा। ज़ाहिर है अगर वो मेरा साथ देंगे तो मुझे भी पता होगा कि भाई मेरा साथ दे रहे हैं और मेरी हेल्प भी कर रहे हैं, ठीक है। मैं तो उनका शुक्रगुज़ार हूँ, उनके बच्चों को भी दुआएं देता हूँ कि जो इतना मेरा उन्होंने किया है। माशाल्लाह ये तारक इधर हैं, असद अब्बास खोखर साहब SHO साहब थाना नवाब टाउन से, उन्होंने भी कहा कि मैं आपका बड़ा भाई हूँ, कोई आपके साथ मसला मसाइल हो फ़ौरन आपने मुझे कॉल करनी है। आपको अपना नंबर वगैरह वो दे गए? हाँ जी, वो SHO साहब का भी नंबर है मेरे पास, तो थाने के और भी अफसरान जितने भी हैं उन्होंने अपने नंबर दिए हैं मुझे। उन्होंने कहा भाई कोई भी इधर इशू हो आपको, आप हमें कॉल करें, हम आपके साथ खड़े हैं। तो बस उनकी ये बहुत मेहरबानी है, मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं हूँ तो नहीं इस लायक, लेकिन अल्लाह पाक कहते हैं कि माजूर शख्स की जना बहुत जल्द सुन लेता है, तो अल्लाह पाक ने सुनी है। तो बस अल्लाह पाक मैं कहता हूँ कि हमारे लिए कोई आसानियाँ पैदा करे कि हमारी जो मुश्किलें हैं, मैं बीमार रहता हूँ, ठीक है, मेरा ये है कि चलो मैं कहता हूँ कि चलो मेरे बच्चों का एक छत बन जाए मेरे लिए, ठीक है, मुझे कोई ऐसी छत दी जाए 2 मरले की चाहे हो वो, चलो मैं अपने बच्चों को उसके नीचे लेके बैठ सकूँ। कल को ये ना कोई कहे यार ये मकान, मेरी ज़िंदगी का कोई पता नहीं है, मैं जैसे बीमार रहता हूँ, ठीक है, साल जीता हूँ 2 साल जीता हूँ, मुझे कोई पता नहीं है, ठीक है। ज़िंदगी दे। तो मुझे बताएं कि लोग यहाँ पे पहले भी इस तरह करते हैं, इस तरह किया कि हरकतें करते हैं, उतार के सामान भाग जाए? सर जी ये समझ लें कि डेली बेस पे काम हो जाते हैं, कभी कभी ना डेली बेस पे काम हो जाते हैं, कुछ चीज़ें ऐसे छीन के भाग जाते हैं। जब हम घर जाते हैं ऐसे ही जाते हैं ना, ज़ाहिर है ये सामान सारा लगा होता है, और रास्ते में भी ऐसे हो जाता है कि कुछ चीज़ छीनते हैं, तो मेरे तो वैसे भी हाथ नहीं काम करता, कभी चीज़ नहीं निकलती, वो गाड़ी खींची जाती है। गाड़ी एक बार उल्ट भी गई थी हमारी, ठीक है, चोटें वगैरह मुझे काफ़ी लग गई थी, लेकिन बस अल्लाह का शुक्र है कि ये है कि रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए निकलते हैं हम, तो अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें किसी के आगे हाथ ना करना पड़े, अपने रिज़्क़ हलाल कमा के अपने बच्चों को खिलाएं और उनके ऊपर खर्च करें। कितना को कमा लेते हैं? सर ये है कि 1500 2000 या 3000 सेल हो जाती है, उसमें आप देखें कि 1000 1200 बचेगा। अगर वही 1000 1200 कोई ले जाए तो सर बहुत दुख होता है। अच्छा, अगर हमारी आवाम देख रही है, लाखों लोग आपको इंशाल्लाह ताला ज़रूर देखेंगे भी, अगर उसमें से कोई आपकी हेल्प आउट करना चाहता हो, आपकी मदद करना चाहता हो, एक तो आप अपना नंबर भी खुद बता दें, दूसरा आप किस किस्म की हेल्प एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि लोग मदद करते हैं? सर जी जो भी आला अफसरान या कोई आला हुक्माम जिनको अल्लाह पाक ने बहुत ज़्यादा रिज़्क़ अता फरमाया हुआ है, ठीक है, हमें सिर्फ 2 मरले की एक छत ले दें, ठीक है, या कोई ऐसा कारोबार करवा दें जिधर मैं यहाँ से ज़लालत मेरी ख़त्म हो जाए, रोड के ऊपर खड़ा होना होता है, बारिशें आती हैं, नेरियाँ आती हैं, सब कुछ होता है सर, तो मैं बहुत मुश्किलात होती मेरे लिए, ठीक है, मैं खुद अपनी टांग भी उधर नहीं कर सकता हूँ बाइक के ऊपर, ठीक है, बहुत मुश्किलात है, ठीक है। और मेरा नंबर जो है सर वो है 0302 440 1282। कोई भी मेरा बहन भाई मुझसे रब्ता करना चाहे, मैं फिर दोबारा से नंबर बता देता हूँ 0302 440 1282। नंबर आपने सुन लिया नाजरीन, और सारी कहानी भी आपने सुन ली है, लेकिन जो पूरी कहानी का पस मंज़र है, जो एक अफसोसनाक चीज़ है कि जो मेरे दिल को बड़ी लगी है, वो ये है कि एक माजूर इंसान बैठ के अगर डेली का 1000-1200 अपने बच्चों के लिए कमा रहा है, तो जब वो घर वो 1000-1200 लेके जा रहा है, तो रास्ते में जनाब 1000-1200 का उसका सामान उतार लिया जाए, दैट मीन्स कि उसने पूरा दिन कुछ भी नहीं कमाया, उल्टा वो नुकसान में गया है। तो मैं अपने पाकिस्तानी लोगों से कहना चाहता हूँ कि यार अगर आप किसी माजूर इंसान को डैमेज करोगे ना, तो फिर अल्लाह पाक आपसे डबल हिसाब लेगा, क्योंकि ऐसे लोग अल्लाह के बड़े करीब होते हैं। आप जाते हुए अगर एक टोपी या एक ग्लव्स उतार लोगे, 400, 500, 600 का उसको नुकसान दे दोगे, अल्लाह उसकी पूरी करवा देगा।
लेकिन आपका ये 400, 500, 600, 10,000 भी बन के निकल सकता है। आपकी औलाद को अल्लाह ना करे कोई बीमारी हो सकती है, आपके माँ बाप को कोई बीमारी हो सकती है। अगर किसी को इतना सा डैमेज करोगे तो अल्लाह का जो इंसाफ है ना, उसकी लाठी बेआवाज़ है जनाब। तो मेहरबानी फरमा के ऐसे लोगों की मदद किया करें, ऐसे लोगों को ओबलाइज किया करें। इनके नंबर पे इनसे रब्ता करें। जो भी मेरा भाई मेरी बहन जो साहिब हैसियत है वो उनसे रब्ता करें, और जो ये कह रहे हैं इनकी वो डिमांड अगर पूरी आप करें तो अल्लाह भी आपसे राज़ी होगा। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।